एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। थांग बिन को प्रपोज करने के लिए डेकोरेशन कर रहा था। तभी वहाँ नू आती है। वो कहती है, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? क्या तुम किसी से कन्फेस करने जा रहे हो? थांग कहता है, हाँ, जिसे मैं लाइक करता हूँ। नू कहती है, तुम मुझे लाइक करते हो ना? थांग उसे समझाते हुए कहता है, वो तब की बात है जब हम बच्चे थे, अब हम सब बड़े हो गए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी बहन के रूप में देखता हूँ। तुम्हें चले जाना चाहिए, बिन जल्द ही वापस आ जाएगा। नू कहती है, बिल्कुल नहीं। तुमने एक बार कहा था कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करते हो और तुम मेरा इंतज़ार करोगे। तुमने 10 साल तक मेरा इंतज़ार किया है। मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। थांग कहता है, ऐसा मत करो, तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। बिन जल्द ही वापस आ जाएगा, प्लीज चले जाओ। नू कहती है, ठीक है, अगर तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम अब मुझे लाइक नहीं करते हो, तब मैं चली जाऊंगी। थांग कहता है, कैसे? नू कहती है, मुझे किस करो। थांग कहता है, क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? नू कहती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम किस बात से डर रहे हो? नहीं तो मैं तुम्हें और बिन को ढूंढने के लिए हर दिन यहाँ आऊंगी। तुम जानते हो कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। थांग के पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता। थांग कहता है, ठीक है, जल्दी करो। तभी नू बिन को वहाँ देख लेती है। वो बिन को दिखाकर थांग को किस करने लगती है। दूसरी तरफ बिन भान से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, जाओ यहाँ से। भान कहता है, आई एम सॉरी बिन, खांग और मेरा ब्रेकअप हो गया है। बिन कहता है, तो क्या? मुझे तुम्हारी रिश्ते की परवाह नहीं है और ना ही मुझे जानने की ज़रूरत है। वान फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट करने लगता है। वो कहता है, बिन, मैं तुम्हारी नज़रों में फेलियर नहीं होना चाहता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। खांग ने मुझे धोखा दिया और छोड़ दिया। मैं बहुत बड़ा स्टूपिड था, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने किसी ऐसे पर्सन को खो दिया है जो मुझे तुम्हारी तरह सच्चा प्यार करता था। मुझे इसका बहुत रिग्रेट है। तुम जैसे थांग को देखते हो, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तब मैं बस यही सोचता था कि वो मुझसे बेहतर है, वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि वो भी एक कमीना है। बिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करूँगा। मुझे एक मौका दो बिन। बिन उसकी बातों में आ जाता है। वो उसे एक चांस देने के लिए एग्री हो जाता है। वान कहता है, मुझे पता है तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो। थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ थांग अपनी हार्ट बीट चेक करके नू से कहता है, अभी भी नॉर्मल है, मेरा दिल नहीं धड़क रहा है। इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, है ना? तुम ये देख सकती हो। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? अगर तुम मुझे इसी तरह परेशान करती रहोगे तो हम दोस्त नहीं बन सकते। नू कहती है, किसने कहा कि मैं दोस्त बनना चाहती हूँ? उस किस के बाद मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं अंत तक तुम्हारा पीछा करूँगी। दूसरी साइड बिन भान से उसका फ़ोन मांगता है। वान कहता है, किस लिए? बिन कहता है, मैं हमारी एक फ़ोटो को पब्लिकली पोस्ट करना चाहता हूँ, ये बताने के लिए तुम एक लड़के से प्यार करते हो। वान उसका फ़ोन वापस ले लेता है। बिन कहता है, तुम खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपनली बात करने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर तुम किसी और की केयर करना या कमिटमेंट देने की बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें वो टाइम खुद की केयर करने में स्पेंड करना चाहिए। तुम एक कावर्डली लाइफ जी रहे हो, लेकिन प्रॉमिस करने का शौक है तुम्हें। इतना कहकर बिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में विन और त्वांग कैफे में होते हैं। तभी वहाँ बिन आता है। वो दोनों बिन को वहाँ देखकर पूछते हैं, हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस काम कभी कभी तुम्हें छूट दे देती है, तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम फिर से चले जाओ। विन कहता है, थांग के साथ कैसा रहा? तुम सरप्राइज हो गए ना? बिन कहता है, हाँ, मैं सरप्राइज हो गया। वो दोनों बोलते हैं, मुझे पता था। बिन कहता है, मैन बहुत बुरे होते हैं। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। त्वांग कहता है, मैन बुरे होते हैं? क्या वो खुद को कोस रहा है, या वो तुम्हें कोस रहा है, या वो मुझे कोस रहा है?
रुको, मैंने क्या कुछ गलत किया? विन पूछता है। तो ये कैसा रहा, मुझे बताओ। आनबिन कहता है, मत पूछो, मैं थक गया हूँ। ट्वांग कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? जब तुम मुझसे मिलने गए तो क्या हुआ? तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। बिन कहता है, मैंने कहा मत पूछो। विन कहता है, इसका मतलब है तुमने फिर से उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम भान को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? तुम्हें अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए। ट्वांग कहता है, मुझे लगता है वो एक अच्छा लड़का है। वो अच्छा है, हैंडसम है और काइंड है। बिन थोड़ा गुस्से में कहता है, मैंने कहा कि इसके बारे में बात मत करो। और तुम भी, अगर तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो तो अब से कभी भी थांग का नाम मत लेना। जाते जाते वो ट्वांग के ग्लासेस के बारे में बोलता है, मुझे वो ग्लासेस बिल्कुल नहीं पसंद जो तुमने पहना हुआ है, क्योंकि ऐसा ग्लासेस वान भी पहनता है। वो उसकी जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को याद नहीं रखना चाहता। उसके जाने के बाद ट्वांग विन से कहता है, क्या वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है? हम उसके लिए बारी बारी से काम कर रहे हैं ताकि वो बाहर जा पाए। और वो लड़का थांग, वो मेरे बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मैंने बहुत कुछ किया है और वो अभी भी डील को सील नहीं कर पाया। विन कहता है, उसकी आवाज़ से लगता है कि उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। नेक्स्ट सीन में थांग अपने रूम में सारी लाइट्स ऑफ कर बैठा हुआ था। ट्वांग और विन उससे मिलने आते हैं। ट्वांग कहता है, क्या वो लाइट का बिल भरना भूल गया? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? थांग देवदास मूड में कहता है, ये मेरे फ्यूचर जितना अंधेरा नहीं है। ट्वांग कहता है, तुम दोनों के बीच किस बात से फाइट हुआ था? सुबह किसी ने उसे नाराज कर दिया था और वो सबको कोसने लगा था। थांग कहता है, हम तो मिले भी नहीं, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? विन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे ही उसने सुना कि तुम जा रहे हो, वो भागकर यहाँ आया तुमसे मिलने के लिए। थांग कहता है, हाँ, बिन मुझे देखने यहाँ आया था। मुझे लगा कि बिन को मेरी परवाह ही नहीं है, इसीलिए हमारा प्लान फेल हो गया। ट्वांग कहता है, तो बिन कहाँ गया? और वो कोस रहा था कि मैन बुरे होते हैं। क्या वो भान से मिलने गया था? विन कहता है, ब्रेकअप के बाद वो उस लड़के से मिलने क्यों जाएगा? तभी थांग को याद आता है, उस टाइम तो शायद वो और नू किस कर रहे होंगे। थांग कहता है, क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? वो दोनों पूछते हैं, कैसा कोइंसिडेंस? थांग कहता है, जब बिन आया था मैं नू को किस कर रहा था। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, क्या? नू को किस कर रहे थे? तभी थांग की बत्ती जलती है। शायद बिन ने उन्हें देख लिया होगा। वो तुरंत बिन से मिलने जाता है। थांग बिन को रोकते हुए कहता है, बिन, तुमने मुझे गलत समझा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। बिन कहता है, मैं अब तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। थांग कहता है, तुमने मुझे नू को किस करते हुए देख लिया है ना? मेरे और नू के बीच कुछ भी नहीं है। मैं चाहता था कि नू तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। उसने मुझसे किस मांगा, इसीलिए मैंने उसे किस किया और बस हो गया। मैं उसे तुम्हें परेशान करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ एक किस ही तो था। बिन उसे एक थप्पड़ मारता है। बिन कहता है, उसने मांगा और तुमने उसे दे दिया। मेरी फीलिंग्स के बारे में क्या? तुम बहुत महान हो, है ना? क्या तुम सभी लिविंग बीइंग्स के लिए प्यार स्प्रेड कर रहे हो? थांग कहता है, नू ने मेरे फीलिंग्स को कंफर्म करने के लिए मुझसे एक किस मांगा। तुम जेलस क्यों हो रहे हो बिन? बिन कहता है, जेलस? हम एक दूसरे के लिए क्या है थांग? मैं जेलस क्यों होऊंगा? बिन अपने पॉकेट से थांग का कैमरा निकालता है जो उसने रिपेयर करवा लिया था। बिन कहता है, मैंने ये कैमरा रिपेयर कर लिया है। मैं इसे तुम्हें कल देने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज रात के बाद हमें एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत है। थांग को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। बिन कहता है, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, अब से प्लीज़ मेरे सामने कभी मत आना। थांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से चला जाता है। थांग को नू की कही हुई बातें याद आती है। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है और तुम बाहर खड़े होकर नॉक करते रहते हो, तो तुम उन्हें सिर्फ परेशान कर रहे हो। दूसरी तरफ बिन भी काफ़ी रो रहा था। वो उसके
और थांग के सभी पलों के बारे में सोचता है। कैसे थांग उसकी इतनी केयर करता था, कैसे वो उसके लिए स्टैंड लिया था, कैसे हमेशा वो उसे मोटिवेट करता है। उससे भी काफ़ी दुख होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विन भान को अपने रूम पर ले आता है। वान नशे की हालत में विन को ना जाने के लिए कहता है और उससे माफ़ी मांगता है। विन कहता है, हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। तभी विन आकर देख लेता है। विन कहता है, विन, तुमने इस कमीने को घर में आने क्यों दिया? क्या तुम फिर से उसके साथ हो? विन कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने उसे बाहर लेता हुआ देखा। मुझे डर था कि उसे कोल्ड हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। विन कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? शायद से सर्दी लगे या कुछ और, ये उसका कर्मा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? थांग तुमसे प्यार करता है। वो हर छोटी छोटी बात पर तुम्हारी केयर करता है, लेकिन तुम ध्यान नहीं देते। और वो आदमी जिसने तुम्हें धोखा दिया, जो तुम्हारे साथ क्रूल है, तुम उसके सामने इतनी काइंड हो। क्या तुम पागल हो? विन कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो दोनों लड़के बिल्कुल एक जैसे हैं। वो अलग नहीं हैं। बात बस इतनी है कि तुम उसके द्वारा किए गए बुरे कामों को नहीं देखते, इसीलिए तुम ऐसा सोचते हो। विन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। एक दोस्त के तौर पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर तुम इस कमीने के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इतने डिटरमाइंड हो तो मुझे अब अपना दोस्त मत कहना। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ थांग अपने रूम पर लेटा हुआ था, जहाँ ट्वांग अपनी मॉम से बात कर रहा था। तभी वहाँ विन आकर थांग को कहता है, तुम अभी भी इस समय सो रहे हो। अभी विन को रोको। विन पागल हो गया है। उसने भान को अपने रूम में आने दिया। ट्वांग कहता है, क्या वो दोनों फिर से साथ हो गए हैं? विन कहता है, मुझे नहीं पता, कोई कारण तो होगा ही। ट्वांग कहता है, कोई पर्सन इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? अभी 3 हफ्ते पहले वो धोखा खाने के बारे में रो रहा था। क्या वो भूल चुका है? विन थांग से कहता है, क्या तुम अभी भी वहीं पड़े हो? जाओ, उसे रोको, जल्दी करो। थांग कहता है, मुझे उसे रोकने का क्या राइट है? हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं हैं। विन इन सब से इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, ये तुम्हारा काम है, अब से तुम दोनों जो चाहे करो, मैं अब इन सब में नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर आ जाता है। ट्वांग भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। थांग जैसे तैसे अपने आप को बिन के पास जाने से रोकता है। नेक्स्ट सीन में बिन काम कर रहा था। तभी मिस काम से आवाज़ लगाती है। वो कहती है, बिन, यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बिन कहता है, क्या हुआ सिस? मिस काम कहती है, तुम कल रात शॉप पर क्यों सोए? बिन कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे कल कुछ ज़रूरी काम था। मिस काम कहती है, सच में? यह मकान मालिक ने तुम्हें बाहर निकाल दिया या तुमने उन दोनों से झगड़ा किया? बिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ काम था इसीलिए। मिस काम कहती है, ठीक है, लेकिन तुमने पूरे हफ्ते के लिए साइन अप क्यों किया है? बिन कहता है, मैं काम करना चाहता हूँ ताकि जल्दी से पैसे चुका सकूँ जो आपने मुझे कैमरा ठीक करवाने के लिए उधार दिया है। मिस काम हैरान होकर पूछती है, कोई तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है, आमतौर पर तुम गाना गाने के लिए हफ्ते में 3 रात छुट्टी लेते हो, तो अब तुम फुल टाइम काम क्यों कर रहे हो? बिन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं और गाऊंगा, क्योंकि कोई भी मुझे गाते हुए सुनना नहीं चाहता। मिस काम कहती है, क्या तुम्हें गाना गाना पसंद है? बिन कहता है, हाँ। मिस काम कहती है, क्या तुम्हें गाना लिखना पसंद है? बिन कहता है, हाँ। मिस काम कहती है, तो बस यही मैटर करता है। अगर ये व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता है तो ऐसे दूसरे लोग होंगे जो तुम्हें सुनना पसंद करेंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने पैशन को अंत तक परस्यू करना होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें सही ऑडियंस मिल जाएगी। जैसे तुम मुझे ही देख लो, मुझे सिंगिंग करना पसंद है, इसीलिए मैं बस गाती हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि कौन सुनना पसंद नहीं करता है। ओह, और एक बात, कल मैंने ये कॉन्टेस्ट देखा जो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए सही है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लायर लिया। तुम्हें भाग लेना चाहिए। वो बिन को कंपटीशन में शामिल होने के लिए मोटिवेट करती है।
बिन इस काम को थैंक्स कहता है उसे समझने के लिए। नेक्स्ट सीन में बिन उसे कॉन्टेस्ट में जाता है जहां वो अपनी खुद की लिखी हुई सॉन्ग को सबमिट करता है। वहाँ मिस्टर लॉन्ग भी होते हैं। वो उस सॉन्ग को देखकर कहते हैं, लगता है ये गाना किसी और ने भी सबमिट किया है। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। वो लोग फिर से चेक करते हैं कि सॉन्ग सही में सेम है या नहीं। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं, ये एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है आप दोनों में से एक ने दूसरे का चुराया है। बिन कंफ्यूज हो जाता है, कौन उसका सॉन्ग चुरा सकता है क्योंकि उसने अभी तक वो सॉन्ग कंपोज नहीं किया था। वो कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे जैसा गाना किसके पास है? तभी कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में से वान आता है। वो सेमलेसली कहता है, मैंने ही ये गाना लिखा है। बिन ने मेरा काम चुराया है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बिन धान को अपने रूम पर छोड़ के चला जाता है। तब वो नशे की हालत में नहीं था, वो बस एक्टिंग कर रहा था। तभी भान बिन से वो सॉन्ग कॉपी कर लेता है। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं, तो क्या आप दोनों के पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि ये आपका गाना है? वान कहता है, मेरे पास सारे ड्राफ्ट है। बिन कहता है, मेरे पास भी है। जब जजेस बिन का फाइल खोलकर देखते हैं तब उन्हें वो फाइल खाली मिलता है। इसका मतलब वान सिर्फ उसका सॉन्ग ही कॉपी नहीं किया था, बल्कि वो बिन के सभी ड्राफ्ट को डिलीट कर देता है। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं, इसका मतलब चोर तुम नहीं हो, बिन है। इसी के साथ एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है। अब बिन अपने आप को कैसे प्रूव कर पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।